हाय नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का इस वीडियो जो लोग देख रहे हैं गाइस पूरा देखना। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पोर्टर में काम करना है तो ये सारे चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस आप लोगों को पता होगा मैं काफ़ी दिनों से पोर्टर में काम कर रहा हूँ। पोर्टर का आज इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा बताऊँगा जिस इन्फॉर्मेशन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं अभी देखो ड्यूटी पे हूँ, बट ड्यूटी फ़िलहाल बंद कर चुका हूँ। और ड्यूटी क्यों बंद किया हूँ सारे के सारे अभी बात करूँगा। तो चलते हैं आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो का लास्ट पार्ट ज़रूर देखना। लास्ट पार्ट में एक ऐसा हादसा हुआ था आज मेरा साथ, तो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करूँगा। वो स्क्रीन रिकॉर्ड रहेगा लास्ट में। बट चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। पता होगा कि आप लोगों को एक सबसे फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने पोर्टर का एक आईडी सस्पेंड होने का स्क्रीनशॉट अटैच किया था, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट देख के काफ़ी सारा लोग बोले मेरे को कि भाई आपका आईडी सस्पेंड हो गया लगता है, आप अब क्या करोगे। एक्चुअली वो आईडी मेरा नहीं था, वो आईडी मेरा एक फ्रेंड का था। तो क्या हुआ था मैं बताता हूँ, सुनिए। मैं पोर्टर कंपनी को भी टैग किया था, कंपनी वाला भी मेरे को रिप्लाई किए थे। पर बात यह है कि आईडी क्यों सस्पेंड होता है सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। आईडी इसीलिए सस्पेंड होता है कि जब मान के चलो आप कस्टमर से, एक तो वहाँ पे लिखा गया है कि मिसबिहेविंग, ठीक है, कस्टमर से मिसबिहेविंग लिखा है ना। बट वो राइडर कस्टमर को कोई भी मिसबिहेविंग नहीं किया, वो छुट्टी में घर गया था, ठीक है। घर से आने के बाद फिर जब कंपनी से मैं बात किया, कंपनी बोला कि अगर मिसबिहेविंग नहीं किया है तो ये ओवर चार्जेस किया है, ठीक है, मतलब डबल पेमेंट लिया है कस्टमर से। ऐसा भी मेरे साथ उस दिन एक हुआ था। मान के चला कस्टमर का डोर स्टेप में मैं गया, पेमेंट के लिए जब पूछा, कस्टमर मेरे को बोले कि आप मेरा घर में माँ को पार्सल दे दो, मैं आपको ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो पोर्टर भाई जा रहा है, देखो पोर्टर का पार्सल ऐसा ही मिलता है बड़ा बड़ा। तो वो बोले कि तो पार्सल मेरा घर में माँ को दे दो, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं जब वहाँ पे कस्टमर को बार बार फ़ोन कर रहा था तो जो वो मेरे को पेमेंट करने वाले थे, बट वो मेरे को पेमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ ना, कंपनी के सपोर्ट टीम का सहारा से मैंने ये जो सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है पोर्टर एप्लीकेशन में, जिसका पार्ट मैं पूरा एंड में रखूँगा और पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग देखना, अगर नहीं देखोगे तो भाई कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, कंपनी मेरे को जो मेरा फेयर था कंपनी मेरे को दे दिया, ठीक है, 240 रुपीज़। फिर कुछ टाइम बाद कस्टमर बिजी था, क्या था मुझे पता नहीं, कुछ टाइम बाद कस्टमर मेरे को पेमेंट कर दिया, ठीक है। जब कस्टमर मेरे को पेमेंट भी कर दिया, कंपनी भी मेरे को एडजस्टमेंट में मेरा वॉलेट में अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो उस टाइम कंपनी वाला मेरे को बोले थे, ठीक है, अगर कस्टमर आपको पेमेंट कर देंगे तो आप उनको बोलना कि सर कि उनका जो अमाउंट है मुझे उनको रिटर्न करना पड़ेगा, और उनको बोलना पड़ेगा सर आप आपका पोर्टर का वॉलेट को रिचार्ज कर लीजिए। क्यों ना, जब कंपनी हमें पैसा दे देती है ना, कोई भी मान के चलो कैश ऑन डिलीवरी में अगर कस्टमर नहीं दे रहा है तो उस टाइम कंपनी दे देगा, ठीक है। बट कंपनी क्या करता है, कंपनी वो कस्टमर का पोर्टर वॉलेट को माइनस कर देता है, ठीक है। तो ठीक है, कंपनी तो माइनस कर देता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जब कस्टमर मेरे को पेमेंट कर दिया था, मैं डायरेक्टली कस्टमर को उनका पैसा रिटर्न कर दिया 240 रुपीज़। फिर लिख दिया, वहाँ पे लिखा कि सर इफ़ यू आर नॉट रीचेबल, इफ़ आर नॉट पिकअप माई कॉल देन आई टिकट राइज एंड सपोर्ट टीम। मैंने पोर्टर को कुछ भी ऐसा लिख दिया। तो सपोर्ट टीम ने मेरा प्रॉब्लम को तो रिजल्व किया, मेरे को तो अमाउंट दिया था, बट कंपनी भी वो कस्टमर भी मेरे को दे दिया था, कस्टमर को मैंने रिटर्न करना पड़ा। इसी तरह अगर आप लोग काम कर रहे हो, आप सोचोगे कि कंपनी तो दे दिया, कस्टमर में भी तो आ गया, तो अभी ये अमाउंट मैं रख लेता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। जब बाद में कस्टमर आपको पेमेंट किया, फिर कस्टमर का वॉलेट माइनस में गया है, तो उस टाइम कस्टमर जाके पोर्टर वॉलेट में उसी CRN उसी मतलब ऑर्डर का ऊपर वो टिकट राइज करके रिपोर्ट मारेगा, ठीक है। किसको रिपोर्ट मारेंगे ना, राइडर को।
जब राइडर को रिपोर्ट मारेंगे ना भाई, तो उसके वजह से राइडर का आईडी सस्पेंड हो सकता है। नहीं तो कोई भी कस्टमर से अगर आप जब मिसबिहेविंग करोगे, उससे भी आपका आईडी सस्पेंड हो सकता है। सेकंड, उसके बाद थर्ड बात रहा कि ये सस्पेंशन का चक्कर बहुत है भाई, ठीक है बाबू भैया, इधर सस्पेंशन का चक्कर बहुत है। जैसे कि आपका लीजर बैलेंस नॉर्मली जो माइनस ज़्यादा चला जाता है, कंपनी का आपसे मान के चलो पाने का होता है, कंपनी को आपसे 200-300 रुपया, तो कंपनी आपका आईडी सस्पेंड कर देगा, बोल देगा कि आप पहले आपका लीजर अमाउंट को रिचार्ज करो, फिर वॉलेट को माइनस क्लियर करो, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, ऐसा भी होता है। तो सस्पेंशन का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप अगर कहीं भी कैंसिल ऑर्डर को करोगे ना, तो वहाँ से भी आपको सस्पेंशन मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा भाई, देखो काम करना है तो ये सारे के सारे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान रखो। कोई भी कैंसिल ऑर्डर को मत करना, लाइफ में भी कभी भी मत करना, क्योंकि ऑर्डर आपको आया, मान के चलो ऑर्डर, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को ऑर्डर आसान हुआ, मैं उठा लिया, उसके बाद कस्टमर कॉल किया, बोला कि भैया आपका स्कूटी है या बाइक? मैं बोला सर मेरा बाइक है। ठीक है भैया। वो बोल दिया ठीक है भैया, ठीक है। जब मैं ठीक है बोल दिया, भाई कॉल करके कंफर्मेशन नहीं लिया, मैं बाइक बोल दिया तो वो कैंसिल मार दिया, ठीक है। तो समझ लो कस्टमर को, कस्टमर मान के चलो स्कूटी क्यों, मान के चलो उनका पास कोई भी एलईडी टीवी वगैरह होगा तो वो बाइक में भेजने को रेडी नहीं रहते, क्योंकि स्कूटी का पैर का नीचे फुटरेस्ट का पास वो टीवी एलईडी वगैरह या कोई फ्राजाइल आइटम वो स्कूटी में भेजने को मतलब उनका एग्रेसिव ज़्यादा रहता है कि स्कूटी में काम करें। इसीलिए पूछ लेते हैं कि आपका बाइक है? हाँ बाइक है। तो मैं बोल देता हूँ कि सर हाँ मेरा बाइक है, तो मेरा ऑर्डर वो कस्टमर कैंसिल कर देता है। जब कस्टमर कैंसिल कर देता है तो उसी टाइम आपको हेल्प सेक्शन में जाके ऑर्डर कैंसिलेशन स्टेटस में आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर किस वजह से कैंसिल हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखिए, मानता हूँ मैं वीडियो ऐसे चलते फिरते बोल रहा हूँ, बट ये बातों को समझ लेना गाइज। वो ऑर्डर किस वजह से कैंसिल हुआ उसको आपको देखना पड़ेगा, गुडविल चेक करना पड़ेगा कि गुडविल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सपोज आपने पिकअप लोकेशन पहुंच गए, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया, गुडविल अगर मिलेगा तो मिलेगा। टिकट राइज करने के लिए क्या पैसा तो नहीं लगता है, तो टिकट राइज करो, गुडविल चेक करो, ऑर्डर कैंसिलेशन स्टेटस भी चेक करो, सब चेक करो। ये सारे के सारे चीज़ हो गया। अभी लास्ट मोमेंट में एक बात बताता हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं ला रहा था, क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था, मैं अच्छा से टाइमिंग से काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मेरा गाड़ी का इंजन डेड हो गया, मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब डेड मतलब पूरा डेड नहीं है, मेरे को लग रहा है कि क्लच फ्लट गया है, गाड़ी का पिकअप नहीं ले रहा है। अगर दुकान वाला मेरे को झूठ बोल रहा है कि आपका गाड़ी का बेरिंग चला गया, पिस्टन चला गया, हेड चला गया, सब ऐसा बोल के मेरे को 10,000 का अमाउंट बता रहा है। तो मैं वही चक्कर में देखो मेरा सेकंड पेमेंट आएगा, और आज 20 तारीख है ना, आज ये वीडियो आप देख रहे हो, मेरा सेकंड पेमेंट आएगा कल से 21 to 26 का अंदर आ जाएगा। तो पेमेंट आएगा मानता हूँ, बट अभी मेरे को गाड़ी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी को अगर ठीक नहीं करूँगा ना भाई, ठीक से मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए आप लोग रेडी रहना, जितना जल्दी पॉसिबल मैं गाड़ी को ठीक करूँगा, और आप लोगों को जो वादा किया हूँ वो निभाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लॉगिन रह के काम करके दिखाऊँगा। और आज मंडे में आया था, 2 ऑर्डर कंप्लीट किया, 183 मेरा अमाउंट अर्निंग हुआ है। उसके बाद मैं ड्यूटी बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि पता है क्या, मेरा प्राइम पार्टनर से हट गया। क्यों ना, कल मेरा 65 ऐसा करके परसेंटेज था, तो ये गलती को भी ध्यान रखो गाइज। मैं 63% को मेरा आज पहुंच गया, कितना पता है, 41% पहुंच गया। क्यों ना, कल बारिश हो रहा था, संडे था, तो मैंने जब ड्यूटी लॉगिन करा भाई, वो 40-50 का ऑर्डर बार बार आ रहा था, ठीक है। मैंने लगभग बहुत सारा ऑर्डर मिस्ड कर दिया। ऑर्डर मिस्ड करने के वजह से मेरा परसेंटेज का जो स्कोर है ना, मेरा जो प्राइम पार्टनर का स्कोर, वो स्कोर पूरा डिक्रीज हो गया, ठीक है, पूरा माइनस हो गया। मेरा इतना दुख लग रहा है कि कल था प्राइम पार्टनर, अगर स्किप नहीं करता, मिस्ड नहीं करता तो रहता, मिस्ड कर दिया तो भाई पूरा स्कोर डाउन हो गया, पूरा स्कोर डाउन हो गया। तो अभी प्राइम पार्टनर नहीं है,
जितना भी ऑर्डर आ रहा है सब कोई लेके जा रहा है, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। छोटा मोटा 50-60 वाला ऑर्डर वही उठा पा रहा हूँ, 100 से ज़्यादा ऑर्डर मेरे को नहीं मिल रहा है, सब कोई लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को और एक बात बताता हूँ। अभी जो बोल रहा था लास्ट पार्ट में क्या हुआ, अभी एक ऑर्डर था मेरे पास, जिस ऑर्डर का वैल्यू 61 ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है। एक मेडिसिन पार्सल, आपने देखा होगा कोई मेडिसिन पार्सल या कोई चिकन मीट फिश ऐसा कुछ पार्सल में कस्टमर लोग अटैच कर देते हैं कि OTP रिक्वायर्ड टू डिलीवर। ठीक है, OTP देना, उसके बाद डिलीवरी होना। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम में जो कस्टमर का उस टाइम में मैं गया PG में, कस्टमर को कॉल किया, PG था, PG में तो अलाउ नहीं है ना, तो बाहर खड़ा रख के कॉल किया, वो मैडम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर बहुत टाइम बाद सपोर्ट टीम क्या बोला, सपोर्ट टीम को जब बोला, सपोर्ट टीम बोले भाई देखो आधा घंटा तुमको रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुम टिकट राइज करो, फिर हम हेल्प करेंगे। उसके बाद क्या हेल्प करेंगे, अगर कस्टमर उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, मेरा भी नहीं उठा रहा है, वो ऑर्डर रिटर्न चला जाता है फिर से वही स्टोर को। जितना अमाउंट लेके आप आए होंगे वो अमाउंट डबल हो जाता है, रिटर्न जाता है। बट मैंने वो मेडिसिन पार्सल, मैं PG का ऑनर था वहाँ पे, वो बोला कि पेमेंट हो गया, मैं बोला ठीक है, तो मैं दे दिया। देने के बाद भाई PG का सामने तो बायोमेट्रिक वाला डोर, वो डोर क्लोज हो गया। ठीक है, तो क्लोज हो गया। मैंने पूछा कि मैंने नहीं देखा तब तक OTP मांग रहा है। ठीक है, जब OTP पे जाके क्लिक किया ना भाई, जब ट्रिप एंड कर दिया OTP मांगा। OTP के लिए मेरे को काफ़ी टाइम मतलब झेलना पड़ा भाई। मैं वहाँ पे ऑप्शन है कि द कस्टमर वाज नॉट गिविंग OTP, बहुत सारा काफ़ी सारा ऑप्शन, कस्टमर नॉट रीचेबल, कि डिलीवरी पार्टनर आप इशू करके, कि आई नीड समथिंग एल्स करके, ऐसे बहुत सारा जो ऑप्शन है। मैंने जिस ऑप्शन को यूज किया वो सारे के सारे ऑप्शन आप देखिए, फिर आप समझ लीजिए। पोर्टर डिलीवरी पार्टनर अंदर काफ़ी सारा ऑप्शन है, उसको समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पास लाइव ऑर्डर नहीं रहेगा तो ये इतना सारा ऑप्शन, इतना सारा स्टेप बाय स्टेप आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे देख लो। देखने के बाद एक ही चीज़ बताऊंगा, आप लोग जब भी काम कर रहे हो ना भाई, अच्छा से काम करो, ऑर्डर मिस मत करना। और ये सारे के सारे फीचर्स जो मैं बता रहा हूँ, ये फीचर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे फीचर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रख के आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐसा काम करता हूँ, मैं अगर मेरा अर्निंग ना होए भी आज कुछ भी, तो मैं सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारा लोग मेरे को ऑन ड्यूटी में रहते हुए, जब स्विगी करता था ना, ऑन ड्यूटी में रहते हुए मेरा सब्सक्राइबर लोगों को मेरे को कॉल करके पूछते थे कि भैया मेरे पास ऑर्डर है, कस्टमर फ़ोन नहीं उठाऊंगा, क्या करूंगा। तो आप लोग ये जितना भी फीचर्स है इसको ध्यान रखिए, इसको अच्छा से यूज करना। जब भी आपका पास कोई भी इशू हो, कस्टमर को पेमेंट नहीं दे रहे हैं या कस्टमर आपको दूसरे जगह आपको बुला रहे हैं, अगर मान के चला आप एक लोकेशन पे गए, फिर कस्टमर बुला रहा है दूसरे लोकेशन, उस टाइम क्या करना, क्या करने से आपको अमाउंट तो मिलेगा, फॉरवर्ड ट्रिप क्या है, गुडविल क्या है, सारे के सारे मैं इस वीडियो का अभी एंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा देखिए। मानता हूँ वीडियो जितना भी लंबा होगा, पर वीडियो में जितना चीज़ बताऊँगा सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव शायद। और ये मेरा PG का पार्किंग एरिया देख सकते हो, गाड़ी वाड़ी यहाँ पे कुछ गाड़ी खड़ा रहता है और बाहर में कुछ भी गाड़ी खड़ा रहता है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गाड़ी तक बाहर पे खड़ा रखे हैं। और यहाँ पे PG का व्यू ऐसा ही है, PG एरिया में ऐसे ही देखो गाड़ी, देखो बाहर में KTM से लेके क्या कुछ भी गाड़ी देखो बाहर सब खड़ा रहता है ऐसे, जब जगह अंदर नहीं रहता है। तो PG का आउटसाइड भी ऐसा ही है और PG का इनसाइड यहाँ पे कुछ गाड़ी खड़ा रहता है, 7, 8, 10 गाड़ी। और यहाँ पे बैठ के खाना वाना खा सकते हैं हम। और हमारा PG का यहाँ पे खाना वगैरह होकर रहता है, किचन वहाँ पे, भगवान यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो पुनीत सर के फोटो देख सकते हो PG में। हमारा PG का नाम अप्पू PG है, ठीक है, इसलिए सर हमारा ओनर उनको बहुत प्यार करते हैं, तो उनका फ़ोटो भी है हमारा। और कर्नाटका में कहीं भी जाऊँ भाई पुनीत सर को हर कोई प्यार करता है, हर कोई। आई दिल ड्यूटी हाँ, ये हमारा सब्सक्राइबर है, देख सकते हो। अच्छा लाइव वीडियो चल जी। तो ये हमारा सब्सक्राइबर उत्तम भाई है। और देखो अभी जोमेटो जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? स्विगी में भी ज्वाइन हो गया। सब पैसा तुम्हारा है। हाँ ठीक,
तो अभी ये जो देख रहे हो ना तुम, ये लोगों को मैं ये मेरा सब्सक्राइबर लोग हैं, मैं हर किसी को लाके पीजी में सपोर्ट करता हूँ, रहने के लिए इंतज़ाम कर देता हूँ। बट एक ही बात बताऊँगा, मैं किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। आप आओगे पीजी पीजी रहना, ऑनर से बात करना, सारे के सारे कर दूँगा, रख लूँगा। तुम काम करोगे, तुम कमाओगे। क्यों रे बंधु, सो रहा है? ये कौन है? ये कौन है? तो गाइस देखो, ये जो पोर्टर का हेल्प सेक्शन में जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारा चार्ट, जब स्टार्ट चार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए फेसिंग ओसिव इन पार्टनर आप करके, जो स्टेप बाय स्टेप जो कि मैं जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, मेरा पास लाइव ऑर्डर है, ठीक है, मेरा पास लाइव ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर सपोर्ट टीम से बात करने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है। तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो मैं हिंदी चूज किया, हिंदी से चूज करने के बाद यहाँ पे देखो हिंदी नीचे आ गया, एक चार्ट सपोर्ट जैसा ही। तो यहाँ पे देखो योर प्रीवियस रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो और लगातार अगर तुम टिकट राइज करते जाओगे तो सपोर्ट टीम का कॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप टिकट राइज करो, एक ही फंक्शन को, मतलब जो भी आपका इशू है उसी इशू को लेके सही से टिकट राइज करना पड़ेगा, ताकि सपोर्ट टीम आपको कॉल कर पाएंगे। अगर आप लगातार डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को अगर चूज करके अगर लगातार करते रहोगे तो कोई भी कॉल नहीं आएगा। यहाँ पे मैं भी देखो लगातार करके आपको दिखाऊंगा कि भी कोई भी कॉल नहीं आएगा। तो मैं ये जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, शायद यहाँ पे कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्टार्ट करके मैं दोबारा फिर से देखिए, मेरे पास लाइव ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर पे देखिए ओटीपी मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी के लिए मेरे को कस्टमर से ओटीपी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिसिन है। ऊपर देख सकते हो अमित मेडिकल करके, मैं वहाँ से पार्सल लेकर आया। पोर्टर सपोर्ट में जब लाइव ऑर्डर का पोर्टर सपोर्ट में हाथ लगाया, स्टार्ट चार्ट किया, यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन फेयर रिलेटेड, अभी मैं देखो एक चूज किया फेसिंग इशू विथ योर पार्टनर एप्स। उसके बाद देखो मैं चूज किया अनेबल टू एंड द ट्रिप। तो उसके बाद रिक्वेस्ट कॉल बैक आ गया, मैं लैंग्वेज चूज किया। तो ये जो प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, कि कस्टमर सपोर्ट से कैसे भी हाल में बात करना है। तो मैंने ये ध्यान किया, जैसे कि मेरे पास लाइव ऑर्डर है, मैं उसको तो मतलब वो ट्रिप को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे चूज किया अनेबल टू एंड द ट्रिप। तो उसके भी कॉल रिक्वेस्ट बैक आया, तो उसको मैं रिक्वेस्ट कॉल बैक डाला, लैंग्वेज चूज किया। जिस लैंग्वेज चूज करोगे उसी लैंग्वेज का सपोर्ट टीम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमेशा वो बार बार बता रहा है कि प्रीवियस रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस, ठीक है, मतलब प्रोग्रेस में वो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा मैं रिस्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा अभी, कि और भी सारा फीचर्स है जिसमें स्टार्ट फिर से करके भी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैं फिर से स्टार्ट चार्ट किया और दोबारा कोई दूसरा ऑप्शन चूज करूँगा। देखो कस्टमर रिलेटेड इशू करके भी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे भी देखो कस्टमर नंबर इज़ नॉट रीचेबल, हमेशा ये चीज़ को यूज करना पड़ता है। कस्टमर 1 2, यहाँ पे देखो कस्टमर 1 2 पे ऑनलाइन, जो भी फेयर वगैरह उसको भी ऐसे लैंग्वेज चूज करने में, यहाँ पे कोई भी जितने भी सारे मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, देखो कस्टमर रिलेटेड इशू में गया तो कस्टमर नॉट रीचेबल आ रहा है, बहुत सारा ऑप्शन। तो ये वाला फीचर्स को ध्यान रखना पड़ता है। और अगर मैं कोई भी फीचर्स को हाथ लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो वो दोबारा मैं बार बार बोल रहा है कि प्रीवियस जो रिक्वेस्ट है वो अभी इन प्रोग्रेस में है, तो वो नहीं हो सकता। मैं फिर से स्टार्ट किया, देखो तो दोबारा देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया फेयर रिलेटेड इंक्वायरी। तो इसका अंदर जो देखो बहुत सारा यहाँ पे वेट टाइम रिलेटेड, टोल रिलेटेड। तो देखो कस्टमर इज आस्किंग टू डिफरेंट पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन। तो ये सारे के सारे जो फेयर रिलेटेड, फेयर कैलकुलेशन रिलेटेड कुछ भी, तो आपका मन में जो डाउट आएगा सारे के सारे यहाँ पे टिकट में सब लिस्टेड है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो नीड हेल्प विथ समथिंग एल्स करके अगर हम डालेंगे वो भी डायरेक्टली
लैंग्वेज आएगा रिक्वेस्ट कॉल बैक के लिए। तो लगातार ऐसा अगर सपोर्ट टीम को टिकट हम राइज करेंगे तो कॉल नहीं आएगा, कोई एक को चूज करके कॉल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम सपोर्ट टीम से बात कर पाएंगे। और यहाँ पे देखो मैं सारे के सारे जो ऑप्शन है चूज करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जब लाइव ऑर्डर रहता है ये सारे के सारे को दिखाना पड़ता है। यहाँ पे देखो मेरा तो OTP रिलेटेड इशू है ना, तो यहाँ पे देखो मैं चूज किया अभी रिसीवर इज नॉट गिविंग द OTP करके मैंने चूज किया। देखो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट चट किया तो देखो मैं सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसा क्या क्लिक किया, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है कि OTP कस्टमर नहीं दे रहा है कि कस्टमर अभी फ़ोन नहीं उठा रहे, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत सारा लोग तो ड्यूटी टाइम पे भी ढूंढ के नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। और गुडविल रिलेटेड भी इसमें है, देखो मेरे को इस लाइव ऑर्डर को एंड करने के लिए भी OTP ज़रूरी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि गुडविल रिलेटेड, ठीक है। ये पोर्टर का जो हेल्प एंड चैट एंड सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक ही बात बताऊँगा कि आपको कोई भी आपका इशू हो, मान के चलो आपको गुडविल चाहिए कि कस्टमर आपको अगर बोल तो फाइनल फेयर अगर से ऑनलाइन किया है, अगर कस्टमर आपको बोल रहा है कि ठीक है मैं पेमेंट कर दिया हूँ आप ट्रीपेमेंट कर दो, ऐसा गलती मत करना। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं किया है तो आपको वेट करना, जब तक आपको अमाउंट नहीं आएगा तब तक कैश टू कलेक्ट मत करना। एक ही चीज़ भाई बता रहा हूँ ध्यान रखना, कैश टू कलेक्ट अगर एक बार कर दोगे तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो भाई ट्रिप एंड करो, बट कस्टमर अगर नहीं दे रहा है तो कैश टू कलेक्ट मत करना, वेट करना, सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करना। कस्टमर झूठ में बोल देगा कि भैया मैं एप्लीकेशन में कर दिया हूँ, आप ट्रिप को कैश टू कलेक्ट करके एंड करो, ऐसा गलती मत करना। हमेशा सपोर्ट टीम का रिप्लाई को वेट करना और अच्छा से काम करना गाइस, ठीक है।